Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today I am going to explain MCQs. ये 100 MCQs है और ये हमने 5 यूनिट्स में बनाए हैं जो आप लोग पढ़ चुके हैं. यूनिट नंबर 1 द ब्रेन एंड नर्व्स, यूनिट नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हेल्थ एंड डिजीज़, यूनिट नंबर 3 लाइफ फंक्शंस, यूनिट नंबर 9 इलेक्ट्रिसिटी एंड यूनिट नंबर 11 लाइट. ये जो MCQs है ये उन यूनिट से बनाए गए हैं. आप लोगों ने क्या करना है कि इन MCQs को अच्छी तरह समझ कर इसका करेक्ट ऑप्शन राइट करना है. व्हाट यू विल डू, you will just write number 1 and in front of number 1 you will write the correct option. Clear? मीन नंबर 1 है डैश इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी. तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है फुल MCQ फुल सेंटेंस, बस जस्ट यू विल गिव नंबर 1 एंड देन जो करेक्ट ऑप्शन इसमें आपके ख्याल में जो भी है तो आप लोग उसको वो कर ले. नंबर 1 जो करेक्ट ऑप्शन है उसको राइट कर ले. नो, लुक एट नंबर 1. Dash is the control center of the body, brain, heart, stomach, lungs. इनमें से जो है कौन से वाला हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, कंट्रोल सेंटर है, जो करेक्ट ऑप्शन है राइट दैट. नो, नंबर 2 ब्रेन इज़ डिवाइडेड इनटू डैश पार्ट्स. ब्रेन कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 1 2 3 4. राइट द करेक्ट ऑप्शन. नंबर 3 सेरेब्रम इज़ द डैश ऑफ द ब्रेन. सेरेब्रम कौन सा पार्ट है ब्रेन का? टॉप मोस्ट पार्ट है, मिडिल पार्ट है, लोअर पार्ट है, या ऑल ऑफ द अबव. सो राइट द करेक्ट ऑप्शन. जब आप लोग ये राइट कर लेंगे सारे 100 MCQs के करेक्ट ऑप्शन, तो आप लोग इसको एक पेज पे नीटली राइट कर ले और फिर वीकली टेस्ट फाइल में इसको रख दे. देन नंबर 4 द लोअर पार्ट ऑफ ब्रेन इज़ डैश. ब्रेन का जो लोअर पार्ट है वो कौन से वाला है? मेड्यूला, सेरेब्रम, सेरेब्लम और स्टमक. नंबर 5 डाइजेशन इज़ द डैश एक्शन. वॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन, मैकेनिकल, ऑल ऑफ देम. जो डाइजेशन है ये कौन सा एक्शन है? वॉलेंट्री एक्शन है, इनवॉलेंट्री है, मैकेनिकल है, या ऑल ऑफ देम. वॉलेंट्री मीन जो खुद ब खुद होता है, इनवॉलेंट्री जो हमारे विश में हो, मीन के हम मूवमेंट जिस तरह कर सकते हैं, अगर कहीं पे जाना वॉक करना चाहते हैं कर लेते हैं, नहीं करना चाहते तो बैठ जाते हैं, लाइक दिस. मैकेनिकल है या ऑल ऑफ देम. लोकेट नंबर 6 स्टमक इज़ डैश ऑर्गन. स्टमक जो है ये कौन सा ऑर्गन है? रिस्पायरेटरी, सर्कुलेटरी, डाइजेस्टिव या सेंस. कौन से सिस्टम का ऑर्गन है? मीन ये कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है? सोच समझ कर ली. इससे आप लोग को पता भी चल जाएगा कि आप लोग कितने जो हमने आप लोग को पढ़ाया है, जितना आप लोग को समझ जिन यूनिट की जितनी समझ आई है तो उतने MCQs आपकी ठीक होंगे. नंबर 7 द मिडल पार्ट ऑफ द ब्रेन इज़ डैश. सेरेब्लम, मेड्यूला, सेरेब्रम, ऑल ऑफ देम. मिडल पार्ट कौन सा है? नंबर 8 सेरेब्रम कंट्रोल्स डैश एक्शन. अब सेरेब्रम कौन से एक्शन कंट्रोल करता है? वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, मस्कुलर, मीन मसल्स की जो है, एंड ऑल ऑफ देम. अब जो करेक्ट ऑप्शन है राइट दैट. नंबर 9 लुक एट नंबर 9 द सेरेब्लम कंट्रोल्स बैलेंस एंड डैश. सेरेब्लम बैलेंस और किस चीज़ को कंट्रोल करता है? मूवमेंट को, फूड को, डाइजेशन, रिस्पायरेशन. नंबर 10 द ब्रेन, नर्व्स एंड सेंस ऑर्गन्स फॉर्म द डैश. ब्रेन, नर्व्स और सेंस ऑर्गन मिलकर कौन सा सिस्टम बनाते हैं? दे फॉर्म नर्वस सिस्टम, दे फॉर्म डाइजेस्टिव सिस्टम, दे फॉर्म रिस्पायरेटरी सिस्टम और दे फॉर्म सर्कुलेटरी सिस्टम. क्लियर? देन लुक एट नंबर 11 नर्व्स आर मेड अप ऑफ डैश सेल्स. नर्व्स जो है ये कौन सी सेल से बना है? नर्व सेल से, डेड सेल्स, लिविंग सेल्स, ऑल ऑफ देम. नंबर 12 वी कैन सी विद डैश. आइज़, नोज़, एयर, टंग. हम किस चीज़ से देखते हैं? आई से, नोज़ से, एयर से या टंग से. नंबर 13 स्मेल्स आर डैश इन द एयर. स्मेल्स क्या है? केमिकल्स, मिनरल्स, सब्सटेंसेस, ऑल ऑफ देम. देन लोक एट नंबर 14 एयर ड्रम इज थिन मेम्ब्रेन इन द डैश. एयर ड्रम जो है ये कहाँ पर पाया जाता है? आई में, नोज़ में, एयर में या थ्रोट में. नंबर 15 देयर आर डैश ऑन द टंग. टंग पे क्या होते हैं? टेस्ट बर्ड्स, केमिकल्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स. जो भी चीज़ इनमें पाई जाती है राइट दैट. टंग पे जो भी होता है
केमिकल्स होते हैं, टेस्ट बर्ड्स हैं, मिनरल्स हैं या न्यूट्रिएंट्स हैं, तो आप लोग वो राइट कर लें। नंबर 16, डैश कैरी सिग्नल्स फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन। अब सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स, मिक्स्ड नर्व्स, ऑल ऑफ देम, इनमें से कौन से नर्व्स जो है वो सेंस ऑर्गन से मैसेज ब्रेन तक लेकर जाते हैं। नंबर 17, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टॉप लेयर ऑफ स्किन। जो टॉप लेयर ऑफ स्किन है उसका नेम क्या है? डर्मिस है, रेटिना, सेरेब्रम और एपिडर्मिस। नंबर 18, ब्रेन सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर सेल्स ऑफ द बॉडी बिकॉज दे डू नॉट वर्क, रिग्रो, नीड ऑक्सीजन, डाई। ब्रेन सेल्स जो है ये हमारे बॉडी की दूसरे सेल से इस वजह से डिफरेंट है, मुख्तलिफ है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये काम नहीं करते, ये दोबारा अगर एक दफ़ा डैमेज हो जाए तो दोबारा रिग्रो नहीं करते, या इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, या ये डाई नहीं होते, ख़त्म नहीं होते। तो आप लोग को जो आपके ख्याल में करेक्ट ऑप्शन है वो राइट कर ली। नंबर 19, व्हाट डज मेड्यूला कंट्रोल। मेड्यूला क्या कंट्रोल करता है? वॉलंटरी एक्शंस, इनवॉलंटरी एक्शंस, बैलेंस, मोटिवेशन। नंबर 20, द डैश कनेक्ट्स द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कौन सा पार्ट जो है वो कनेक्ट करता है आपस में? ब्रेन स्टेम, सेरेब्रम, सेरेब्रम नर्व्स। 21, द डैश इज़ अ पार्ट थ्रू विच लाइट एंटर्स द आई। प्यूपिल, रेटिना, लेंस, आइरिस। इनमें से कौन सा पार्ट है जिसके ज़रिए लाइट जो है वो आई में एंटर होता है और हमें फिर वो चीज़ नज़र आती है? प्यूपिल है, रेटिना, लेंस और आइरिस। नंबर 22, द नर्व सेल नीड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ डैश, ब्लड एंड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ऑल ऑफ देम। नर्व सेल्स को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? कंटिन्यूस सप्लाई, उनको किस चीज़ की सप्लाई की ज़रूरत होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड एंड ऑक्सीजन, वाटर, ऑल ऑफ देम। 23, अ डिश कीप अस हेल्दी, बैलेंस डाइट, स्वीट्स, ऑयल, फैट्स। इनमें से कौन सा चीज़ हमें हेल्दी रखता है? नंबर 24, फिश कंटेन डैश। फिश में क्या पाया जाता है? प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, फैट्स। नंबर 25, टाइनी ऑर्गेनिजम्स विच कैन ओनली बी सीन विद माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड डैश। इतने छोटे ऑर्गेनिजम्स के हमें नज़र नहीं आते, वैसे अगर हम देखना चाहते तो हमें नज़र नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं। तो ये क्या है, इनको क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, यूनिसेलुलर, ऑल ऑफ देम। देन 26, इन्फ्लुएंजा इज कॉज्ड बाय डैश, वायरसेस, फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। इन्फ्लुएंजा एक डिजीज़ है। अब कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कॉज करता है इन्फ्लुएंजा को? वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। 27, व्हाट डू फ्लाइज आउट ऑन द फूड सो दे कैन ईट इट। फ्लाइज जो है वो फूड पे क्या चीज़ वो करते हैं, डालते हैं कि जिसकी वजह से वो खा सके? सॉस, टीयर, सलाइवा, वाटर। नंबर 28, बैक्टीरिया आर यूज टू प्रिपेयर डिश। बैक्टीरिया हम कहते हैं कि सम बैक्टीरियाज आर यूजफुल एंड सम आर हार्मफुल एंड वी यूज बैक्टीरिया टू प्रिपेयर व्हाट? योगर्ट, मिल्क, एंटीबायोटिक्स, ब्रेड। नंबर 29, look at 29, milk is pasteurized at temperature of dash डिग्री सेंटीग्रेड। कौन सी टेम्परेचर पे पेस्चराइजेशन का प्रोसेस होता है कि उस पर हम कितने टेम्परेचर तक इसको बॉयल कर लें ताकि उसमें जो जर्म्स है वो ख़त्म हो सके? 30, 40, 50 और 60 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है राइट दैट। नंबर 30, विच टाइप ऑफ जर्म्स कॉजेज नमोनिया। नमोनिया कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कौन से जर्म्स से नमोनिया कौन से वाले कॉज करते हैं? वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ। वी नो दैट ऑल दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड दैट कॉज डिफरेंट डिजीज़। लेकिन नमोनिया आप कौन से वाला जो है वो करते हैं, तो आप लोग वो राइट कर लें। नंबर 31, अ डैश इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एडिबल फंगस। अब फंजाई सम आर यूजफुल एंड वी कैन ईट देम। सो इसमें से कौन से वाला एडिबल है? खाने वाला खुरुदनी फंगस है। मशरूम को लोग खाते हैं, माउल्ट खाते हैं, चीज़ खाते हैं, या ऑल ऑफ देम। नंबर 32, प्रोटोजोआ आर डैश ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, टाइनी, लार्ज। प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर है, मीन वन सेल से बना हुआ है, या ज़्यादा सेल से बना है, या बहुत छोटा है, या बहुत बड़ा है। नंबर 33, द बॉडी गेट्स विटामिन डैश फ्रॉम सन। कौन सा? फ्रॉम द सन। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन पढ़े, अब इसमें से कौन सा पार्ट जो है, कौन सा हम सनलाइट से हमें सन से मिलता है? विटामिन A, B, C, D, A, C, D, K।
नंबर 34 देयर आर डैश मैन काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कितनी मैन काइंड्स है 4 3 2 5 35 बैक्टीरिया सेल एग्जिस्ट इन डैश बेसिक शेप्स बैक्टीरिया कौन सी बेसिक शेप में पाया जाता है 3 बेसिक शेप है उसकी 2 है 5 है 9 36 राउंड शेप बैक्टीरिया आर कॉल्ड डैश जो राउंड शेप है उनको क्या कहते हैं कोक्साई बेसिलाई स्पाइरला ऑल ऑफ देम नंबर 37 डिजीज़ विच स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इज कॉल्ड डैश डिजीज़ जैसे कि आजकल जो कोरोना डिजीज़ है या दूसरी डिजीज़ जो एक पर्सन से दूसरे में ट्रांसफ़र होते हैं तो उनको जो फैलते हैं लोगों में तो उनको कौन सी डिजीज़ कहते हैं कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिफिशिएंसी ऑल ऑफ देम 38 Look at 38 dash break down dead or decaying organisms producers decomposers consumers protozoa कौन से ऑर्गेनिज्म जो है वो जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स को उनकी ब्रेक डाउन करते हैं उनकी डिकम्पोजिशन करते हैं तो इनमें से जो करेक्ट है आप लोग उसका वो राइट कर लें इसका आंसर इसमें जो करेक्ट वन है वो चूज़ कर लें 39 यीस्ट इज़ अ डैश यीस्ट क्या है फंगस है बैक्टीरियम है प्रोटोजोआ है या ऑल ऑफ देम 40 what does locomotion use up locomotion mean movement from one place to another in search of food water and shelter animals move करते तो उस मूवमेंट को लोकोमोशन कहते हैं लोकोमोशन जब करते हैं तो इसमें क्या यूज़ होता है एनर्जी पेट्रोल एयर कोल लुक एट 41 डैश इज़ द मिक्सचर ऑफ गैसेस एयर वाटर मिल्क मिनरल्स मिक्सचर ऑफ गैसेस क्या है एयर मिक्सचर ऑफ गैसेस है वाटर मिक्सचर ऑफ गैसेस है मिल्क है या मिनरल्स 42 अ फ्लाई टेस्ट विद इट्स डैश फ्लाई जो है वो किस चीज़ की से टेस्ट करता है फीलर एंटीना टंग फीड लुक एट 43 देयर आर डैश कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स 7 2 9 8 लिविंग थिंग्स की कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उनका नंबर राइट कर लें 44 डैश गिव्स अस एनर्जी हम एनर्जी किस चीज़ से मिलते हैं फूड एयर गैसेस ऑल ऑफ देम नंबर 45 प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड थ्रू डैश प्लांट्स किस चीज़ से अपने लिए फूड प्रिपेयर करता है फोटोसिंथेसिस मूवमेंट रिस्पायरेशन एक्सक्रीशन 46 प्लांट्स हैव डैश सिस्टम वस्कुलर सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल ऑफ देम प्लांट्स में कौन सा सिस्टम पाया जाता है 47 प्लांट्स नीड डैश ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स को किस चीज़ की ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस में वो किस चीज़ को यूज़ करके फूड बनाते हैं उनसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड राइट द करेक्ट ऑप्शन 48 लिविंग थिंग्स टेक इन डैश ड्यूरिंग ब्रीथिंग जब सांस लेते हैं जो जितनी भी लिविंग थिंग्स है प्लांट्स है एनिमल्स है इंसेक्ट्स है जितनी भी चीज़ें हैं वी नो दैट वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ देम इज दैट दे आर ब्रीथिंग सो ड्यूरिंग ब्रीथिंग विच वन गैस दे टेक इन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन और फॉस्फोरस 49 प्लांट्स हैव डैश कलर पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल प्लांट्स में क्लोरोफिल पाया जाता है तो वो कौन से कलर का है ग्रीन ब्लू रेड ऑरेंज 50 वस्कुलर सिस्टम आल्सो कॉल्ड डैश सिस्टम वस्कुलर सिस्टम का दूसरा नाम भी है उसको और क्या कह सकते हैं हम उसको क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सक्रीटरी राइट द करेक्ट ऑप्शन 51 जाइलम कैरीज डैश फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स अब जाइलम क्या सब ट्रांसफ़र करता है रूट से लेकर प्लांट्स के हर एक लीव्स तक हर एक ब्रांच तक क्या कैरी करता है फूड वाटर ऑक्सीजन और कार्बन 52 फिश यूज़ डैश फॉर ब्रीथिंग फिश कौन सा पार्ट यूज़ करता है कौन सा ऑर्गन यूज़ करता है ब्रीथिंग के लिए गिल्स लंग्स स्किन नॉस्ट्रिल्स नंबर 53 लुक एट 53 इंसेक्ट यूज़ डैश फॉर ब्रीथिंग इंसेक्ट किस चीज़ से सांस लेते हैं स्पाइरकल्स गिल्स लंग्स स्किन नंबर 54 द एयर वी ब्रीथ आउट इज कॉल्ड डैश एयर जब हम सांस लेते हैं तो जो हवा जब हम हमारे मुंह से निकलता है जब हम निकालते हैं तो उसको क्या कहते हैं इनहेल्ड एक्सहेल्ड पोल्यूटेड ऑल ऑफ देम 55 फ्रॉग्स आर डैश फ्रॉग्स क्या है एम्फीबियंस है रेप्टाइल्स है मैमल्स है या फिशेस है 56 पिचर प्लांट्स आर डैश पिचर प्लांट्स क्या है ओमनिवोरस है कार्निवोरस है प्रोड्यूसर्स है या डिकम्पोजर्स है 57 माइस कैन प्रोड्यूस अप टू डैश बेबीज एट वन टाइम माइस जो है एट अ टाइम एक वक्त में वो कितने बच्चे पैदा कर सकते हैं 32 42 67 और 82 नंबर 58 अ डैश हैज़ वेरी शार्प एयर्स बैट क्रैब एंड जेब्रा इनमें से किस एनिमल के एयर्स जो है बहुत ज़्यादा तेज़ है शार्प है नंबर 59 प्लांट्स यूज़ डैश फॉर ब्रीथिंग प्लांट सांस लेने के लिए क्या यूज़ करते हैं स्टेम्स टोमेटा रूट्स फ्लावर्स वो किस पार्ट से सांस लेते हैं नंबर 60 इंसेक्ट्स हैव डैश विद विच दे कैन सेंस
इंसेक्ट्स में ऐसा कौन सा ऑर्गन पाया जाता है जिससे वो सेंस कर सकते हैं, उनको पता चल सकता है, अपने इन्वायरमेंट के बारे में मालूम होता है, डेंजर वगैरह के बारे में? एंटेना, टंग, लेग्स, ऑल ऑफ देम। नंबर 61, द लीफ ऑफ डैश प्लांट क्लोज अप व्हेन वी टच देम। कौन से प्लांट का जो लीफ है वो क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है जब हम टच करते हैं? माइमोसा, कैक्टस, फ्लावरिंग, नॉन फ्लावरिंग। लुक एट 62, डैश हैज़ 8 legs एंड कैन मेक वेब। कौन से एनिमल की 8 legs है? यहाँ पे जो कौन से इंसेक्ट की एंट है, कॉकरोच है, स्पाइडर है या स्नेक है? इनमें से कौन से वाले की 8 legs है और वो वेब बनाता है, जाल बनाता है? नंबर 63, रेफ्लेशिया इज़ अ डैश। रेफ्लेशिया क्या है? पैरासाइट है, प्रोड्यूसर है, डिकम्पोजर्स है या ऑल ऑफ देम? 64, लिविंग थिंग्स कैन क्लासिफाइड इनटू डैश किंगडम्स। 1, 2, 4, 5। कितने किंगडम्स में लिविंग थिंग्स को क्लासीफाई किया जाता है? राइट द करेक्ट नंबर। फिर 65, शार्क इज़ अ डैश। शार्क क्या है? एम्फीबियंस है, फिश है, बर्ड है या मैमल है? 66, एनिमल्स विच हैव बैकबोन आर कॉल्ड डैश। 2 टाइप्स ऑफ एनिमल्स है, वन विद बैकबोन एंड द अदर विदाउट बैकबोन। तो जिन एनिमल्स में बैकबोन है उनको क्या कहते हैं? वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, प्रोकैरियोट्स, ऑल ऑफ देम। 67, बर्ड्स आर डैश एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड, वार्म ब्लडेड, लार्ज, टाइनी। बर्ड्स कौन से एनिमल है? एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, एक वार्म ब्लडेड होते हैं, लार्ज है, टाइनी है, जो करेक्ट वन है उसका वो ऑप्शन राइट कर लें। 68, वर्टिब्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू डैश ग्रुप्स। वर्टिब्रेट्स को फिर फर्दर कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है? 4, 5, 6, 7। 69, क्रोकोडाइल इज अ डैश। क्रोकोडाइल क्या है? ये बर्ड है, ये रेप्टाइल है, एम्फीबियन है या मैमल है? नंबर 70, विच ऑफ दीज इज एन इंसेक्ट। इनमें से कौन से वाला इंसेक्ट है? ब्लू बर्ड, बैट, स्पाइडर, कॉकरोच। नंबर 71, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑल्सो कॉल्ड डैश। देयर आर फ्लावरिंग प्लांट्स एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है उनको क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, मोनोकोट और डाइकोट। नंबर 72, अ सीड कंसिस्ट ऑफ डैश मेन पार्ट्स। 2, 3, 4, 6। सीड में कितने पार्ट्स होते हैं? 73, लोकेट 73, प्लांट्स विद 1 कोटिलीडन आर कॉल्ड डैश। मोनोकोटिलीडन, डाइकोटिलीडन, कॉनिफर्स, ऑल ऑफ देम। वो प्लांट्स जिनमें से एक कोटिलीडन पाया जाता है उनको क्या कहते हैं? 74, डैश कैरी फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। अब फूड प्रिपेयर हो गया फोटोसिंथेसिस के थ्रू लीव्स में। हम कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस, हमें पता है फोटोसिंथेसिस लीव्स में होता है और किस के प्रेजेंट में? क्लोरोफिल और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर एंड क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट्स है, इनमें फूड प्रिपेयर होता है। तो अब ये फूड लीव से लेकर सारे प्लांट्स में किस के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होता है? जाइलम, फ्लोएम, लीव्स और सीड्स। 75, विच वन ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोकोट प्लांट। मोनोकोट प्लांट की एग्जाम्पल कौन से हैं? मोनोकोट विच हैविंग 1 सीड लीफ। तो इनमें से अब कौन सा प्लांट है? रोज़, ग्राम, वीट, बीन। आप लोग माइंड में ले आए, हमने उनके स्टेम के बारे में भी पढ़ा था, रूट्स, लीव, सब कुछ के बारे में। तो अब इन सब में से किसका जो है वो आप लोगों के ख्याल में मोनोकोट प्लांट है? 76, विच टाइप ऑफ सॉइल फील स्टिकी व्हेन वेट। कौन सा सॉइल जो है वो स्टिकी होता है, जब वो गीला होता है तो स्टिकी हो जाता है? सैंड, क्ले, सिल्ट, नॉन ऑफ दीज। 77, द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग अ प्लांट इज डैश। प्लांट्स कौन से सॉइल में, किस किस्म की सॉइल में अच्छी तरह से हम उगा सकते हैं, उनके लिए सूटेबल है ग्रोथ के लिए? क्ले, सिल्ट, रॉक्स और सैंड। 78, मैटर इज मेड अप ऑफ डैश। मैटर किस चीज़ से बना है? पार्टिकल से बना है, सब्सटेंसेस, ऑब्जेक्ट्स, ऑल ऑफ देम। वी नो दैट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ मैटर and everything which have mass and occupy space, that is matter. So from which thing matter is made up of? matter किस चीज़ से बना है? 79, there are dash states of matter. matter की कितने states है? 2, 3, 4, 6. नंबर 80, solid has dash shape and volume. solid जो है अब इसका शेप और वॉल्यूम डेफिनेट है, इनडेफिनेट है, प्रॉपर है या ऑल ऑफ देम? डेफिनेट मीन कि वो कभी चेंज नहीं होता, इनडेफिनेट जो चेंज होता रहता है, प्रॉपर है या ऑल ऑफ देम? 81, लुक एट 81, अ गैस चेंज इनटू लिक्विड इफ इट इज कूल, दिस इज कॉल्ड डैश। अगर गैस को कूल किया जाए, ठंडा किया जाए तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंडेंसेशन, एवापोरेशन, मेल्टिंग और फ्रीजिंग। 82 की तरफ देखिए, इलेक्ट्रॉन्स हैव डैश चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स जो है ये एक पार्टिकल है, इस पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज इस पर है, नेगेटिव चार्ज है, नो चार्ज और 1 चार्ज।
जो करेक्ट ऑप्शन है राइट दैट। नंबर 83 इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ डैश। इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली है ये क्या है? एनर्जी की किस्म है, हीट है, मैटर है, ऑल ऑफ देम। नंबर 84 प्रोटॉन्स हैव डैश चार्ज। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव, नेगेटिव, नो, वन। 85 मटेरियल्स दैट अलाउज करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड डैश। वो मटेरियल्स जो कि जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उनको क्या कहते हैं? कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, रबर और ग्लास। जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, उनमें से पास हो सकती है, उनको क्या कहते हैं? लुक एट 86 लाइटनिंग इज डैश। जो लाइटनिंग है, गरज, ये जो चमक होता है, तो ये क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है, हीट है, कॉपर है, न्यूट्रॉन है। नंबर 87 देयर आर डैश टाइप्स ऑफ सर्किट्स। कितने किस्म के सर्किट्स है? 1 2 3 4 जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी के सर्किट, वी नो दैट इलेक्ट्रिसिटी नीड अ प्रॉपर सर्किट टू फ्लो। तो एक सर्किट कितने टाइप्स के हैं? 88 इलेक्ट्रिसिटी विल नॉट फ्लो थ्रू एंड डैश सर्किट। किस सर्किट से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा? ओपन, क्लोज, कंप्लीट, ऑल ऑफ देम। 89 टू अपोजिट चार्जेस डैश ईच अदर। दो मुख्तलिफ चार्जेस क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, पुश करते हैं, ऑल ऑफ देम। 90 डैश हैज़ नो चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एटम। इनमें से कौन से वाले पर चार्ज नहीं है? नंबर 91 लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ डैश। अब लाइट क्या है? एनर्जी की किस्म है, मैटर, एटम या हीट है। नंबर 92 डैश इज़ द फास्टेस्ट थिंग इन द यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स में सबसे तेज़ तरीन चीज़ जो है वो क्या है? लाइट, साउंड, हीट, एरोप्लेन। नंबर 93 द सन, स्टार्स आर डैश। सन और स्टार्स जो क्या है, ये क्या है? ल्यूमिनस है, नॉन ल्यूमिनस, इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स। 94 लाइट ट्रेवल्स इन डैश लाइन। लाइट कौन सी लाइन में ट्रेवल करता है? स्ट्रेट, क्रॉस, पैरेलल, ऑल ऑफ देम। नंबर 95 वुडन डोर इज डैश। वुडन डोर क्या है? ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट मीन जिससे लाइट पास होती है। ट्रांसलूसेंट जिससे लाइट पास नहीं होती। ओपेक है, जिससे ट्रांसलूसेंट जो है, और एक ओपेक है, एंड लूमिनस। तो इनमें से अब कौन? ट्रांसलूसेंट में से थोड़ी बहुत लाइट पास होती है, ओपेक में बिल्कुल नहीं होती। तो इनमें से आप लोग देखें कि वुडन डोर जो है ये ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है, ओपेक है या लूमिनस है। 96 लूनर मीन्स ऑफ द डैश। लूनर क्या है? इसका मतलब क्या है? ऑफ द सन, ऑफ द मून, ऑफ द अर्थ, ऑफ द वाटर। राइट द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 97 फ्रॉस्टेड ग्लास इज डैश। जो फ्रॉस्टेड ग्लास है ये क्या है? ये ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है, ओपेक है या लूमिनस है। नंबर 98 अ पिन होल कैमरा इज़ वन विदाउट डैश। पिन होल कैमरा जो है ये एक ऐसा कैमरा है जो किस चीज़ के बगैर काम करता है? लेंस, लाइट, बॉक्स और पेपर। 99 लुक एट 99 द इमेज फॉर्म्ड बाय अ पिन होल कैमरा इज डैश। जो इमेज पिन होल कैमरा से बनाया जाता है वो क्या होता है? अपसाइड डाउन होता है, द राइट वे अप, रोटेटेड 90 डिग्रीज, नॉन ऑफ दीज। राइट द करेक्ट ऑप्शन एंड लुक एट नंबर लास्ट सोलर मीन्स ऑफ द डैश। सोलर का क्या मतलब है? इससे हमारा क्या मुराद होता है? सन, अर्थ, मून,